हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसकी फर्स्ट यूनिट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, देन उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है सिलेबस के अंदर वो आता है लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स। तो एक तो शेड्यूल्स टू दी एक्ट एंड शेड्यूल्स टू दी रूल्स, इन दोनों की डेफिनेशंस जो है वो हम लोग को यहाँ पर कुछ लीगल डेफिनेशंस इसके अंदर पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे शेड्यूल टू दी रूल्स की डेफिनेशंस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बाकी यहाँ पर जो शेड्यूल्स टू एक्ट हो गए, अपेंडिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है। जो शेड्यूल टू रूल्स आते हैं उनकी डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। जो हमारे पास में शेड्यूल ए से लेकर के लास्ट शेड्यूल वाई तक जो हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसमें से कुछ जो है वो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछी गई है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगी। ठीक है, बाकी नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अगर आपको देखनी हो कि क्या क्या अवेलेबल है क्या क्या नहीं है, तो वो चीज़ आप एक बार जाकर के प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेड्यूल्स टू दी एक्ट। तो शेड्यूल्स टू दी एक्ट के अंदर हमारे पास दो शेड्यूल आते हैं, एक तो आता है फर्स्ट शेड्यूल, एक आता है सेकंड शेड्यूल। ठीक है, अब फर्स्ट शेड्यूल जो है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो हमारे पास में आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं, उनके अंदर जो भी बुक्स हैं उन बुक के नाम जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मैंशनड है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है सेकंड शेड्यूल। अब सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या आएगा, इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइंट बाय ड्रग्स इंपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड, एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि मतलब हम कोई भी ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल के लिए, स्टॉक करने के लिए, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लगाने के लिए, तो उन ड्रग्स के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए वो चीज़ जो है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन होती है। ठीक है, तो सिंपली हमें यही याद रखना है कि सेकंड शेड्यूल जो है इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइंट बाय ड्रग्स इंपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड, एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस जो है ना वो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसे की ऐसे ही लर्न करनी है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक जितनी बुक्स देखी उसमें से ठाकुर पब्लिकेशन की बुक जो है वही ठीक है हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब शेड्यूल्स टू दी एक्ट तो हो गए। अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर जो है 6 अपेंडिक्स जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि उन अपेंडिक्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूडेड है। तो अपेंडिक्स फर्स्ट जो है इसके अंदर ये चीज़ हमारे पास में है कि कौन सा डेटा हमें सबमिट करना है एप्लीकेशन के साथ में जब हमें एक न्यू ड्रग को मार्केट करने की परमिशन लेनी है। तो ठीक है, तो सिंपली अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर जब हम किसी भी नई ड्रग को मार्केट के अंदर ले जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या डेटा सबमिट करना होगा एप्लीकेशन के साथ में, वो इसके अंदर मैंशनड है। नाउ दूसरा आता है अपेंडिक्स सेकेंड। इसके अंदर हमारे पास में क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हमें किस फॉर्मेट के अंदर सबमिट करनी है वो चीज़ इसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, देन आता है अपेंडिक्स थर्ड। अपेंडिक्स थर्ड के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। ठीक है, एंड एक न्यू ड्रग को मार्केट करने के लिए। तो एनिमल क्लिनिकल ट्रायल जो होती है वो एंड एक न्यू ड्रग को हम लोग मार्केट कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो चीज़ थर्ड अपेंडिक्स के अंदर मैंशनड है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है अपेंडिक्स फोर्थ। अपेंडिक्स फोर्थ के अंदर ये चीज़ मैंशनड है कि कितने नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अपेंडिक्स फिफ्थ। अपेंडिक्स फिफ्थ के अंदर क्या होता है, पेशेंट का कंसेंट फॉर्म होता है जो कि फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनसे सबसे पहले कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। ये चीज़ हम लोग को सबको पता है कि कोई भी न्यू ड्रग किसी के ऊपर ट्राई करी जा रही है तो उससे पहले जो भी पेशेंट उस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनसे कंसेंट फॉर्म जो है वो पहले से ही साइन करवाया जाता है कि उन्हें पता है कि उनके ऊपर न्यू ड्रग जो है वो ट्राई करी जा रही है एंड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो पेशेंट कंसेंट फॉर्म जो है फेज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जो चाहिए होता है वो हमारे पास में अपेंडिक्स फिफ्थ के अंदर मेंशन होता है।
देन लास्ट आता है अपेंडिक्स 6। तो अपेंडिक्स 6 के अंदर क्या होता है, 4 ग्रुप्स ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंड द डेटा रिक्वायरमेंट्स। तो 4 ग्रुप्स फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के एंड उसके लिए क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ इसके अंदर हमारे पास मेंशन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने शेड्यूल्स टू दी एक्ट देख लिए एंड अपेंडिक्स जो हमारे पास मेंशनड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर वो देख लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल्स 2 रूल्स। तो शेड्यूल्स 2 रूल्स जो है उसकी डेफिनेशंस हम लोग यहाँ पर लीगल डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें से भी जो शेड्यूल्स जो हैं जो एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूंगी। बाकी डिस्कस तो हम लोग सारे के सारे शेड्यूल्स ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला शेड्यूल आता है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए के अंदर लाइसेंस जो होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें रहती हैं कि लाइसेंस जो है उसके लिए एप्लीकेशन जो हम लोग देते हैं कि हमें लाइसेंस इशू करवाना है या फिर रिन्यू कराना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है वो हमारे पास में शेड्यूल ए के अंदर होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी के अंदर रेट्स ऑफ फ़ी। तो किस चीज़ की फ़ीस की रेट्स इसके अंदर होती है, जैसे कोई भी टेस्ट या फिर एनालिसिस होता है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा, तो उस टेस्ट की या उस एनालिसिस की क्या फ़ी रहेगी वो चीज़ जो है वो शेड्यूल बी के अंदर मेंशन्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में शेड्यूल सी। तो इसके अंदर क्या आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी लिस्ट रहती है जिसका इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर जो है वो स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा गवर्नड होता है। तो सिंपली शेड्यूल सी जो हमारे पास है इसके अंदर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है जिसके मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट इन सारी चीज़ों के लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। देन शेड्यूल C1 जो है इसके अंदर दूसरे स्पेशल प्रोडक्ट्स जिसके इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल उन सारी चीज़ों के लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, वो हमारे पास में आ जाते हैं शेड्यूल C1 के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी के अंदर जो है उन ड्रग्स की लिस्ट आती है जिसका जो इंपोर्ट है वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल E1। अब शेड्यूल E1 जो है हमारे पास में इसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट आती है एंड वो भी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं उसकी लिस्ट इस शेड्यूल के अंदर मेंशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल एफ। इसके अंदर भी फर्स्ट आता है। फर्स्ट के अंदर क्या आएंगे, स्पेस कितना चाहिए, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए एंड सप्लाईज क्या क्या चाहिए ब्लड बैंक के अंदर। ठीक है, ब्लड बैंक जो होता है, ब्लड बैंक हम लोग को सबको पता है जहाँ पर ब्लड जो है उसे स्टोर करके रखा जाता है, जब भी इमरजेंसी या फिर कभी भी ज़रूरत होती है तो उसे यूज़ करा जाता है। तो ब्लड बैंक के लिए क्या कितना स्पेस चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या क्या सप्लाईज चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंशनड होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट आता है। तो इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर हमें लाइसेंस चाहिए होल ह्यूमन ब्लड में से ब्लड कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेड्यूल F1 एंड इसके भी 3 पार्ट्स है, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब पार्ट फर्स्ट जो है इसके अंदर जैसे किसी को बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो पार्ट फर्स्ट के अंदर आते हैं। देन किसी को प्रोडक्शन करना है लिविंग एनिमल्स में से जितने भी सैरा होते हैं सारे के सारे सैरा का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। देन इसके बाद में जैसे डायग्नोस्टिक एजेंट्स जो होते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट्स जो भी बैक्टीरियल ओरिजिन के होते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो जो है शेड्यूल F1 के थर्ड पार्ट के अंदर मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है शेड्यूल F2। शेड्यूल F2 जो है इसके अंदर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब यहाँ पर मेंशन्ड होते हैं। शेड्यूल F3 के अंदर स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स जो होती हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड होते हैं। देन शेड्यूल FF जो है इसके अंदर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है शेड्यूल G। शेड्यूल G जो है इसके अंदर उन सब्सटेंसेस की लिस्ट होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड उनकी लेबलिंग जो है वो भी प्रॉपरली होनी चाहिए।
तो शेड्यूल जी जो है ये सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट वाला शेड्यूल है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो शेड्यूल जी जो है इसके अंदर सिंपली ऐसे सब्सटेंसेस की लिस्ट होती है जिन्हें हम मतलब बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं ले सकते। अगर हमें डॉक्टर बोलेगा या फिर डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख करके देगा कि हाँ भाई ये दवाई आप लो तो ही लो, मतलब अपनी मर्जी से ये दवाई कभी भी नहीं लेनी चाहिए, वो दवाइयाँ जो है शेड्यूल जी के अंदर मैंशन होती हैं। नेक्स्ट शेड्यूल एच जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट आती है, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हम तभी ले सकते हैं जब डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग जो है कोई भी फार्मासिस्ट जो है वो सेल नहीं कर सकते। जब हम प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे तभी हमें शेड्यूल एच ड्रग्स जो है वो मिलती हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल जे। शेड्यूल जे के अंदर ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स जो है वो मेंशन्ड होते हैं जो आज की डेट में जितनी भी ड्रग्स डिस्कवर हुई है उनसे वो ठीक नहीं हो सकते। सो ऐसी डिजीज़ या ऐसी डिसऑर्डर या ऐसी एलिमेंट, ऐसी बीमारियां जो आज की डेट में जितनी भी ड्रग अवेलेबल है उनसे ठीक नहीं हो सकती, उनसे प्रिवेंट नहीं हो सकती, वो बीमारियां जो है वो शेड्यूल जे के अंदर मैंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल के। शेड्यूल के जो है इसके अंदर उन ड्रग्स की लिस्ट हमारे पास में होती है जो कि एग्जेम्प्टेड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुछ सर्टेन प्रोविजंस के अंडर ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल एम। अब शेड्यूल एम जो है इसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो चाहिए होती है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए, प्लांट्स के लिए एंड इक्विपमेंट्स के लिए, वो होती है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हमारे पास में पर्सनल और इन सारी की सारी चीज़ों के लिए जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए हमें चाहिए, प्लांट्स के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए, वो शेड्यूल एम के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, देन आता है शेड्यूल M1। शेड्यूल M1 के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस जो है होम्योपैथिक प्रिपरेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो उसके मैन्युफैक्चर के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फैक्ट्री जो है वो किस जगह पे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर किस तरह से उसकी प्रॉपर बिल्डिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूल M1 के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल M2। अब शेड्यूल M2 के अंदर जैसे किसी को कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस की क्या रिक्वायरमेंट है, वो शेड्यूल M2 के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेड्यूल M3। शेड्यूल M3 के अंदर जैसे किसी को मेडिकल डिवाइसेस जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो शेड्यूल M3 के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल N। अब शेड्यूल N जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो शेड्यूल N जो है इसके अंदर क्या होगा कि मिनिमम इक्विपमेंट हमें क्या क्या चाहिए, मतलब लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट जो एक फार्मेसी को रन करने के लिए काफ़ी है, मतलब कम से कम क्या इक्विपमेंट चाहिए एक फार्मेसी को स्मूथली एंड आराम से चलाने के लिए, तो वो हमारे पास में आता है शेड्यूल N के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है शेड्यूल O। शेड्यूल O के अंदर क्या आता है कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स जो होते हैं, जैसे हम अलग अलग फ्लूइड्स को डिसइंफेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो शेड्यूल O के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल P। शेड्यूल P के अंदर मतलब ड्रग्स जो है उसका क्या लाइफ पीरियड रहता है उसके बारे में जो है उसके अंदर लिखा हुआ है। देन शेड्यूल P1 जो है इसके अंदर ड्रग्स की जो पैक साइज़ होती है, तो पैक साइज ऑफ ड्रग्स मतलब कौन सी ड्रग कितने कितने साइज़ के अंदर पैक वगैरह करनी है, तो वो चीज़ जो है वो शेड्यूल P1 के अंदर मैंशन्ड है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल Q। अब Q के अंदर भी पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट के अंदर लिस्ट आती है डाई की, कलर की एंड पिगमेंट की, जो कि कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स के अंदर अलाउड है। ठीक है, मतलब अलाउड है कि हम इन डाई, कलर एंड पिगमेंट को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कॉस्मेटिक एंड सोप के अंदर। देन पार्ट सेकेंड के अंदर ऐसे कलर्स की लिस्ट आती है जो कि सोप के अंदर अलाउड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल R। शेड्यूल R जो है इसके अंदर कॉन्डम्स जो होते हैं जो कि रबर लैटेक्स के बने हुए हैं, जिन्हें सिंगल या फिर मल्टीपल यूज़ के लिए यूज़ करा जाता है, तो उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो शेड्यूल R के अंदर स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड है कॉन्डम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेड्यूल R1। तो इसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस जो है उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, वो चीज़ जो है शेड्यूल R1 के अंदर मेंशन्ड है।
देन इसके बाद आता है शेड्यूल एस। तो शेड्यूल एस के अंदर कॉस्मेटिक्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स है कि कॉस्मेटिक्स के अंदर क्या क्या ये प्रॉपर्टीज़ तो होनी ही चाहिए, तभी हम उसे कॉस्मेटिक मानेंगे। एंड वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ गई, कोई भी मतलब उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो गई, किसी भी तरह का वो साइड इफेक्ट शो करेगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कॉस्मेटिक्स तो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है, वो चीज़ शेड्यूल एस के अंदर मैंशनड है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल टी। शेड्यूल टी के अंदर जो आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी ड्रग्स होती हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फैक्ट्री प्रीमाइसेस के, एंड क्या हाइजीनिक कंडीशंस वहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूल टी के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल यू। अब शेड्यूल यू के अंदर ड्रग्स जो है उनके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, रॉ मटेरियल के टाइम की रॉ मटेरियल कितना आया, कितना यूज़ हुआ, देन एनालिटिकल रिकॉर्ड्स। तो इन सब चीज़ों के जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट वो डिटेल जो है वो शेड्यूल यू के अंदर आती है। एंड शेड्यूल यू वन के अंदर वही सारी चीज़ें कि मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड रिकॉर्ड्स वगैरह, एंड रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए वो कॉस्मेटिक्स के लिए आती है। ठीक है, शेड्यूल यू ड्रग्स के लिए एंड यू वन कॉस्मेटिक्स के लिए। नेक्स्ट आता है शेड्यूल वी। अब शेड्यूल वी जो है इसके अंदर जो पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती है, जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखी थी, तो पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो है उनके लिए स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो चीज़ शेड्यूल वी के अंदर मैंशन्ड है। नाउ नेक्स्ट आता है शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर क्या है, उन ड्रग्स की लिस्ट है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जेनरिक नेम्स के अंडर ही मार्केट के अंदर ले जाया जा सकता है। ठीक है, ब्रांड नेम्स और इन सब के अंडर उन्हें हम मार्केट के अंदर नहीं भेज सकते, सिर्फ और सिर्फ उन्हें मार्केट करा जा सकता है जेनरिक नेम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेड्यूल एक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है उन ड्रग्स की लिस्ट आती है जिनका इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल हो गई, लेबलिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, वो स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा गवर्नड होती है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्या होता है कि एक रेड कलर से अलग से मार्क जो है वो लगाना होता है। एंड ये जो ड्रग्स है ये क्या होती है, हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। तो हैबिट फॉर्मिंग, साइकोट्रॉपिक एंड दूसरी उसी तरह की ड्रग्स जो है वो शेड्यूल एक्स के अंदर मेंशन होती है। इनका जो इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग, वो स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा गवर्नड होती है, तो वो हमारे पास शेड्यूल एक्स के अंदर मेंशन होती है। देन लास्ट हमारे पास आता है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई के अंदर जैसे कोई भी नई ड्रग है, ठीक है, उसका जो इम्पोर्ट होगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस क्या होंगे क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, वो चीज़ जो है वो शेड्यूल वाई के अंदर मैंशन्ड है। सो शेड्यूल वाई जो है इसके अंदर सिंपली जैसे कोई भी नई ड्रग हो गई उसका हमें इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर करना है, तो उससे पहले जब उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करी जा रही है तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस है न्यू ड्रग के लिए, वो चीज़ हमारे पास शेड्यूल वाई के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लीगल डेफिनेशंस है शेड्यूल्स टू रूल्स की वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब जैसे हमने इतने सारे शेड्यूल पढ़ लिए तो इन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स को हम लोग 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली आती है ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स के अंदर मेंशन है। दूसरी, ड्रग्स नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। तीसरी, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 ओनली, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर ही मेंशन्ड है, मतलब यहाँ से हम लोग देखें तो एक्स वाली हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है। एंड फोर्थ आ गई ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, मतलब जो शेड्यूल एक्स के अंदर ड्रग्स स्पेसिफाइड है वो। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज के अंदर हम लोग ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं शेड्यूल्स के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।